अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें यह समझना होगा कि योग वास्तव में है क्या। योग किसे कहते हैं। योग का वास्तविक स्वरूप क्या है। योग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। योग हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है। योग मानव मात्र के लिए क्यों आवश्यक है। योग का क्षेत्र कितना व्यापक है। इन तमाम विषयों पर विचार करने की विशेष आवश्यकता है। योग जो शब्द है उसका प्रायः अर्थ हम यही लगाते हैं कि योग का जो संबंध है वह है विभिन्न प्रकार के आसन से, तरह तरह के शरीर के आसन से, हठ योग के माध्यम से हम योग का जो एक चित्र जो सामने दिखाई पड़ता है, अगर योग शब्द जैसे ही आता है हमारे मनो मस्तिष्क पर एक चित्र सा छा जाता है। और यह कैसा चित्र है। यह चित्र है कि एक व्यक्ति है, उसका हाथ ऊपर है, वह तरह तरह के आसन करता है। ऐसा एक मानसिक हमारे मानस पटल पर एक ऐसा चित्र जैसे सामने प्रकट हो जाता है। हम ये योग शब्द का जो सबसे चित्रकरण है इस रूप में प्रकट हो जाता है। पर वास्तव में योग है क्या। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री साहब जी ने भी काफी जोर दिया है। पर योग एक प्राचीनतम विज्ञान है। योग अभी इस सदी का उद्भव नहीं है। योग अनादिकाल से एक रूप में सर्वत्र व्याप्त है। पर समय काल से स्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होता है, समाज भी प्रभावित होता है और समय के साथ इसमें विकृतियां और कई तरह की अवयवों का विकास हो जाता है। जैसे योग के नाम पर अगर आप आज देखें पूरे विश्व में तो तरह तरह के योग हैं। कोई हॉट योगा कर रहा है अमेरिका के अंदर, जो करीब 36 डिग्री सेल्सियस के अंदर उस योग को किया जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उस तापमान को सहने के लिए और शरीर को लचीला बनाने के लिए काफी सहायक होता है।
तो किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष टेम्परेचर में उसको भी एक हॉट योगा का एक ब्रांडिंग कर दिया गया, जो आज अमेरिका में काफी प्रचलित है। अगर हम बात करें आज से करीब 200 दशक पहले, तो भारत के इस एक योगी ने पूरे विश्व में एक योग का प्रचार किया, और उस साधना के प्रभाव में बहुत सारे लोग आए भी। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने प्राणों पर नियंत्रण कर सकते हैं। प्राणों की सूक्ष्मता जब होती है तब हमारा मन भी शुद्ध होता है। यह बहुत बड़ा तथ्य है। प्राणों की जो सूक्ष्मता है मन की शुद्धता की तरफ ले चलता है। पर यह जो साधना का जो पथ है, साधना का जो मार्ग है, हमें यह बतलाता है कि योग जो है हमारे अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग भी है। पर इसकी यात्रा यहां से प्रारंभ होती है। इसकी यात्रा प्रारंभ होती है कि जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो चतुष्टय अंतःकरण है, इनमें शुद्धि हो जाए। और अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इसकी शुद्धि की विशेष आवश्यकता है। योग बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है। अभी तो हम केवल आसन में ही लगे हैं। तो जो हमारा जो अंतःकरण है, जो चित्त है, चित्त क्या है? जो आत्मा के साथ या जो मन लगा है, और मन के साथ यह विषय, और यह जो सारा जो संसार का दृश्य जिससे में दृष्टिगोचर हो रहा है, वह जो चित्त है आत्मा के कई जन्मों के संस्कारों को एक स्थान पर इकट्ठा किए हुए है। एक कोश है, एक बहुत बृहद कोश है, उसको चित्त बोलते हैं। तो हमारी जो वृत्तियां हैं, जो मन की जो शक्ति है, संकल्प और विकल्प की अद्भुत शक्ति है मन के पास। तो सबसे बड़ा जो कोश है संकल्प और विकल्प का किसके पास है? मन के पास है। कुछ करने की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, कौन सी शक्ति है, कौन सा कोश है? बुद्धि की है। और ये अहम भाव जो आ जाता है हमारे अंदर, एक अभिमान की जो वृत्ति बन जाती है, ये अहम भाव जो है अभिमान को प्रकट कर देता है। तो ये जो मन की वृत्तियां हैं, जो हर समय हमारे साथ एक साथ लगी हुई हैं, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाते, ये हमें चलाते हैं, ये हमारे स्वामी हो चुके हैं। जो जैसा जैसी वृत्ति बनती जाती है, हम वैसा वैसा व्यवहार करते हैं। अभी किसी ने कुछ बोल दिया, हमारी वृत्ति अहम भाव को प्रकट कर दी, हम अपने वाणी पर नियंत्रण खो बैठे। हमने कुछ ऐसा बोल दिया जो उचित नहीं था, हमें ऐसा लगा, हमको ऐसा अनुभव भी हुआ, लेकिन हमने ऐसा कर दिया। किसने कराया? कौन सी वृत्ति है? यह एक सूक्ष्म विषय है। यह भी एक योग है जिसको पातंजलि में
योग ने क्या कहा? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। इसका मतलब कि जो हमारी जो वृत्तियां हैं, इसको पूरी तरह शमन करके शांत कर देना ही योग है। उन्होंने ये कहा कि इन वृत्तियों को शांत कर दे। हमारी जो वृत्ति बदलती रहती है, हम इतनी व्यग्रता है, इतनी चंचलता है, हम जिस परिस्थिति में जाते हैं वहां के परमाणुओं से प्रभावित हो जाते हैं, हम प्रभावित हो उठते हैं और हमारी वृत्ति वैसे वैसे बनती जाती है। जैसे कि आप अभी सभा में हैं, आप आध्यात्मिक ज्ञान को ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो एक वृत्ति तैयार अभी हो रही है। कुछ शक्तियां भी व्याप्त हैं और उन शक्तियों के माध्यम से सूक्ष्म रूप से आपकी इंद्रियां तो देख नहीं पा रही, पर आपको प्रभावित जरूर कर रही हैं। एक वृत्ति जरूर तैयार हो रही है। तो इस वृत्ति को हम क्या बोलेंगे? क्लिष्ट वृत्ति बोल सकते हैं। क्या हमें आध्यात्मिक स्तर पर लाभ तो नहीं हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर हमारी वृत्तियां बदल रही हैं, तो इसको बोल दिया क्लिष्ट वृत्ति। और फिर हम यहां से कहीं बाहर चले गए, कहीं दूर स्थान पर चले गए और ऐसी परिचर्चा में पड़ गए जो मन को दूषित करती है, हमारे इंद्रियों को दूषित करती है, हमारे विचारों को दूषित करती है। तो वो क्या है? वो अक्लिष्ट वृत्ति है। ऐसा समाज है। तो हम अभी यहां पे हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं, हमारा उद्भव हो रहा है, हमारे अंदर आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा और एक सोच प्रकट हो रही है। यह क्लिष्ट वृत्ति है। हम कहीं बाहर चले गए, किसी अलग परिस्थिति में चले गए, हमारे अंदर अलग विचार प्रकट हो रहे हैं, संसारिकता की तरफ हमारा मन जा रहा है, प्राण पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो वह अक्लिष्ट वृत्ति है। फिर ये जो मन है, जो संकल्प विकल्प का एक अद्भुत कोश, एक पराक्रम करने की अद्भुत शक्ति, अब बुद्धि जो इसको सोचती है, निर्णय करने की क्षमता देती है, तो इसमें जो सारी शक्तियां छिपी हुई हैं, उसका एक अद्भुत विकास हो, एक सकारात्मक सृजनात्मक विकास हो। इसके लिए योग की प्रधानता है कि हम वास्तव में इन आंतरिक शक्तियों के, इन मन की शक्तियों को कैसे सृजनात्मक तरीके से प्रयोग करें, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कैसे इसका सदुपयोग करें, यही योग है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम योग के माध्यम से अपने आप को तो बदले ही, पर समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि योग का जो वास्तविक अर्थ है, जो व्यापक अर्थ है, जो बृहद अर्थ है, जो पूरे मानवता के कल्याण के लिए, वो सामने आए। फिर आगे क्या होता है? फिर हमारे अंदर निद्रा भी है, स्मृति भी है, विपर्यय भी है, कारण भी है। तो हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सब कुछ प्रतीत हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में हैं ही नहीं, और उसका हम बोध कर बैठते हैं। बहुत सारे मानव इसमें ही खोए हैं, जो वस्तु है ही नहीं उसको भी अनुभव करते हैं कि ऐसा है। तो यह भी एक वृत्ति हो गई, संशय में है, भ्रम में है, शक में है,
और ऐसे भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कभी ऐसा भी होता है जैसे मृग तृष्णा में पानी को देख लिया, तो वस्तु तो है लेकिन ज्ञान का अभाव है। ज्ञान के अभाव के चलते वो चीज वैसी प्रतीत हो रही है पर वैसी है नहीं, तो वो भी एक वृत्ति है। और मन के साथ जो इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, इसकी जानकारी भी हमें हो रही है। लेकिन विहंगम योग का जो दर्शन है वो कहता है, चाहे हमारी स्मृति वृत्ति हो, चाहे हम अतीत में ही रहें, बहुत सारे लोग केवल अतीत में ही रहना चाहते हैं, हमेशा भूत के बारे में ही सोचते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो उसमें ही डूब गए, कुछ बुरा हुआ तो उसमें ही डूब गए, और अच्छा और बुरा से बाहर निकल नहीं पाते हैं। अच्छा हुआ तो इतना अच्छा हो गया, अब पर इस समय इस क्षण का कोई सम्मान नहीं, तो वो क्या है? विस्मृति वृत्ति है। वो पीछे हो चुका है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, पर उससे निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत खराब भी हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो अपने आप को कोसते हैं, समाज को कोसते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं। सब में एक क्रोध की भावना, वो भी एक स्मृति वृत्ति है। और जो स्वप्न में कई तरह के मन के प्रपंच प्रकट हो जाते हैं, तो हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन जो है बहुत ही, हमारा जो शरीर जो है बहुत शिथिल रहता है, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने सपना बुरा देख लिया, या सपना कई चीजों को देखा जो मुझे पता नहीं लग पाया, तो वो भी एक वृत्ति है। तो कई तरह का जो है, कई तरह की जो वृत्तियां हैं मन के जो प्रपंच हैं, हमेशा चलते रहते हैं। कारण है, विपर्य है, स्मृति है, निद्रा है, हमारे जो अंतःकरण है, हर समय वृत्ति हमारी बदल रही है। आप इसका अनुभव अभी कर सकते हैं, और इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे ही जिस परिस्थितियां में, जिस स्थिति में हम जाते हैं, हम वहीं ढल जाते हैं। कोई स्थिरता नहीं, कोई शांति नहीं। यही कारण है कि इतनी अशांति समाज में है, क्योंकि हम अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को दान कर देते हैं। जिस परिस्थिति में जाते हैं हम उसी में लग जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो मनुष्य की है, यह मानवीय गुणों से वंचित, मानवीय संस्कारों से वंचित होने का प्रभाव दिखाती है। जब हम अपने आप से, स्व से वंचित हो जाते हैं, स्व की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से वंचित हो जाते हैं, तो हम यही करते हैं जो मन हमारा कराता है। तो योग क्या कहता है? योग कहता है कि इन वृत्तियों को शांत करो, इनको शमन कर दो पूरी तरह से, और एक स्थिति में आ जाओ। यह कैसे होगा? तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम इन वृत्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पहलू है, सबसे बड़ा जो तथ्य है, वह क्या है कि हम पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखें, फिर उससे आगे बढ़ें, मन को भी स्वस्थ रखें, अपने वृत्तियों पर, अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण रखें। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो वास्तव में योग तो घटित नहीं हो रहा है, केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित है। आपने योग को एक जैसे छोटे कमरे में बंद करके रख दिया हो, ताला लॉक करके फेंक दिया हो चाबी, ऐसी स्थिति है योग की। तो योग को संकीर्ण बनाना विहंगम योग कहता है कि ये संकीर्णता से संपूर्णता का मार्ग है विहंगम योग। तो इस संकीर्णता से हमें ऊपर उठना है, योग को इस संकीर्णता से ऊपर उठाना है। पर योग
कि बहुत सारी और स्थितियां। योग जो है क्या कहता है, हमारे ऋषि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, संयोगो योग युक्तो जीवात्मनो परमात्मनो। आत्मा और परमात्मा का संग ही, मिलन ही वास्तव में योग है। अभी तो हम केवल शरीर में थे, फिर मन की वृत्तियों पर हम आए। केवल मन की वृत्तियों पर ही नहीं, पर उसके ऊपर भी। पर वो स्थिति कैसे हो, वो स्थिति कैसे प्राप्त हो, यह विषय बहुत ही गंभीर है। इसको प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है योग साधन की। इसको प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है एक अद्भुत अनुशासन की। बिना अनुशासन के अध्यात्म नहीं हो सकता। और वह अनुशासन क्या है? वह अनुशासन है स्व अनुशासन, अपने आप पर शासन करना। कितनी भी समृद्धि आ जाए, कितना भी वैभव क्यों ना आ जाए, पूरे विश्व की सारी प्राकृतिक वैभव आपके अंदर क्यों ना आ जाए, पर आपका मन व्यग्र रहता है, आपका मन अशांत रहता है। जो विहंगम योग का पथ है, जो वास्तविक योग का पथ है, वह क्या है? वह एक अद्भुत शांति का है, वह त्याग का है, वह बलिदान का है, वह समर्पण का है। वह एक वृक्ष के नीचे बैठने में अद्भुत शांति को प्राप्त करता है। एक बड़ी कार, इसमें बैठने का आनंद से उससे कई गुना ज्यादा उसे एक वृक्ष के नीचे बैठने में आनंद प्राप्त होता है। यह ऐसा मार्ग है, यह सुचिता का मार्ग है, यह आनंद का मार्ग है। हम प्राकृतिक वैभव को प्राप्त करें, हम सांसारिक वैभव को जरूर प्राप्त करें। अध्यात्म हमें पलायनवाद की शिक्षा नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि हम चले जाते हैं जंगल में, हम चले जाते हैं हिमालय के अंदर साधना करने के लिए, अपने उत्तरदायित्व को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, समाज को छोड़ के, तो ऐसा व्यक्ति प्रासंगिक नहीं है। ऐसा व्यक्ति वह उत्तरदायित्व को छोड़ना चाहता है। वह विजयी नहीं कहा जा सकता, वह सामाजिक नहीं कहा जा सकता, वह मानव कहने का अधिकारी नहीं। वो तो पलायन में लगा हुआ है, वो तो जीवन की वास्तविकताओं से डर के भागता फिरता है। ऐसे तो बहुत सारे जीव हैं जो कर्म भोग में लगे हैं, आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं दी गई है। मन भी शांत है, मन भी कुछ नहीं कर सकता, बस कुछ परिधि में घूम रहे हैं, और उस परिधि में घूमकर कुछ उनको शरीर चलाने के लिए मिल जा रहा है, बस भोग की वृत्ति है। पर हम मानव हैं, हमारे अंदर अद्भुत शक्ति छिपी है। हमें सभी तरह के उत्तरदायित्व को, समाज के, परिवार के उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाना चाहिए। विहंगम योग इस तथ्य का, इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि हम अपने उत्तरदायित्व को भूल जाएं। बिल्कुल सही नहीं। हम विहंगम योग के माध्यम से अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम इससे अलग हो जाएं। हम सब कुछ करते हुए भी कुछ भी ना करें, ऐसा चेतन विज्ञान है विहंगम योग का। वास्तव में देखा जाए यही योग, वास्तव में यही योग है। जैसे कमल रहता है कहां? कीचड़ में।
लेकिन पानी से ऊपर है। कीचड़ में तो है कमल, पानी काफी गंदा है, लेकिन वो उसके ऊपर है। अगर आप पानी उसके ऊपर डालते भी हैं तो पानी ठहरता नहीं। वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, कमलवत जीवन होना चाहिए कि हम समाज में रहें, हर कार्य को करें, लेकिन हमारी जो वृत्ति हो वह आत्मा में विलीन हो चुकी हो। यह बहुत बड़ा तथ्य है। हमारे जो मन की वृत्तियां हैं, चाहे कैसी भी हो, वो मन में पूरी तरह से विलीन हो चुकी हो, शांत हो चुकी हो। अब मन जो है आत्मा के अनुशासन में रहे, ऐसा अद्भुत जीवन चाहिए। जब तक मन आत्मा अनुकूल नहीं होता, तब तक हमारी जो वृत्तियां हैं चित्त के साथ मिलकर इंद्रियों का व्यापार करते, शरीर के माध्यम से तरह तरह के कार्यों को करेंगी और हमारा नियंत्रण इस पर नहीं रहेगा। तो विहंगम योग का जो ज्ञान है वह कहता है कि पहले अपने शक्ति को समेटो। जो यह शक्ति जो जा रही है अहर्निश अन्यत्र प्राकृतिक क्रियाकलापों में, इस शक्ति का संचय करो, एक स्थान पर रोको, केंद्रीभूत करो, जिसके द्वारा तुम्हारी आत्मा बलवान हो। संयम आत्म होत महाना, संयम से आत्मा बलवान बनती है, महान बनती है, गुणवान बनती है। तो संयम की विशेष आवश्यकता है अध्यात्म क्षेत्र में। संयम से ही, अनुशासन से ही व्यक्ति का जीवन महान होता है, देव पूज्य होता है। विहंगम योग का जो ज्ञान है, विहंगम सदगुरु स्थाफल देव भगवान का जो ज्ञान है, जो उन्होंने ब्रह्म विद्या विहंगम योग को अपनी साधना के आधार पर, अपनी 17 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने ब्रह्म विद्या विहंगम योग के सिद्धांत को, साधना को सहज कर दिया मानव मात्र के लिए। अध्यात्म सहजता का पथ है। अध्यात्म जो पथ है वह शांति का पथ है, वह एक अद्वितीय पथ है जो हर मानव को एक समान, एक दृष्टि से देखता है। सभी के अंदर महानता है, सभी के अंदर वही सद्गुण व्याप्त है, क्योंकि सभी वह परमात्मा, वह आत्मा, जो आत्मा है, जो परमात्मा स्वरूप है, पर परमात्मा उससे भी भिन्न है, सब में व्याप्त है। तो ऐसी स्थिति जब साधक की हो जाती है, जब वह आत्मिक स्तर पर हम एक दूसरों को आत्मिक दृष्टिकोण से, आत्मीयता से, आत्मशक्ति से उसको प्रभावित करते हैं, तो एक अद्भुत शक्ति का सृजन होता है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम मन के अवयवों से, प्रपंचों से ऊपर उठ जाएं और आत्मिक स्तर पर व्यवहार करें, तो हमारे अंदर कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, हमारे अंदर कोई कष्ट नहीं रहेगा, हमारे अंदर कोई विषय वासना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन नहीं रहेगा। पर जब तक हम इन वृत्तियों से ऊपर नहीं होते, जब तक इन मन के प्रपंचों से हम ऊपर नहीं उठते, जब तक हम मन के इस जाल से ऊपर नहीं उठते, तब तक हमारी जो वृत्ति है वह मन के आधार पर कई विषयों में जाकर हमें दूषित करती रहेगी। अध्यात्म से हम पीछे चले जाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप का अवलोकन करें। और अनंत श्री सदाफल देव जी महाराज की जो वाणी है, जिन्होंने योग के बारे में कहा है, तन आसन हठ योगी माने, मन आसन कोई बिड़ला जाने। आत्म आसन अद्भुत केला, है रहस्य अंतरगम मेला। तो यह अद्भुत ज्ञान है
आसन तो कर रहे हैं आप, या किसका ज्ञान हठयोगी करे? ठीक है, हठयोग को आप आगे बढ़ाएं, लेकिन हठयोग के साथ मन का जो विज्ञान है, मन आसन कोई बिरला जाने, वो केवल लाखों में एक जानता है। और मैं यह कहूं कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग का साधक ही जानता है, तो इसमें कोई निसंकोच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मन को अगर कोई साधन, कोई विद्या, कोई आधार अगर मन को शांत कर सकता है और मन जहां से आया है वहां पे विलीन कर सकता है, तो केवल एकमात्र विहंगम योग का ही साधन, और कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि पूरी मानवता ऋणी है उस सदगुरु की जिसने ब्रह्म विद्या विहंगम योग को, ज्ञान को लाया। पूरी मानवता सदगुरु सदाफल देव भगवान की ऋणी है कि जिन्होंने ब्रह्म विद्या विहंगम योग ज्ञान को इस धराधाम पर लाकर मानव समाज के लिए, सबके लिए सुलभ कर दिया, आसान कर दिया। योग की जो स्थिति है, जैसा कि हम कई बार सुनते हैं, कोई कहता है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वह कर्म है, कर्म ही धर्म है, सब कुछ तो कर्म है। योगा सुवर्स कौशलम, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने कार्य को अच्छे से करो तो तुम योगी हो जाओगे, तुम योगी हो। ये सब क्या, ये सब पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है? ये साधना और मन शुद्धि, ये क्या, इस करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने कार्य को करें, और सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे बड़ा जो योग है, यही है। विहंगम योग का जो सिद्धांत है वह क्या कहता है कि ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो काफी अच्छा माला बनाता है, बहुत अच्छा माला बना देता है, तो उसको भी योगी कह दिया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाता है, वो कार्य में कुशल है, कार्य में अद्भुत कुशलता प्राप्त की है उसने। वह कैसे गूंथता है फूलों को और एक अच्छा हार बना देता है फूल का, वो बहुत बड़ा योगी है, उसे योगी कहना चाहिए। योगा कर्म सुकौशलम, योगा कर्म सुकौशलम, यही बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, यही आप किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करिए, वही योग है। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा खाना बनाए, बहुत ही अच्छा भोजन बनाए, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाए, उसको कह दीजिए कि वो परम योगी है, क्योंकि योगा कर्म सुकौशलम। कोई कपड़ा सिलता है, बहुत अच्छा बनाता है कपड़ा, तो उस दर्जी को बोल दीजिए कि बहुत बड़ा योगी है, क्योंकि योगा कर्म सुकौशलम। बुद्ध युक्तो जहाती है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता में इसका स्पष्टीकरण किया है कि योगा कर्म कौशल में जो कर्म की जो परिभाषा उसने दी है, उनका जो वास्तविक अर्थ है वह है कि हम कर्म तो करें, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि समत्वम योग उच्यते, कि हर समान, एक समान की स्थिति बनी रहे, वही योग है। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कर्म को बढ़िया से करो तो वो योग हो गया, दूसरी तरफ ये बात कि हर समान एक स्थिति बनी रहे, तो अगर किसी कार्य में हमारा मन लग गया तो एक समान तो स्थिति नहीं रह सकते, क्योंकि हम उसमें गूंथ रहे हैं, कोई परेशानी आ गई तो एक समान तो स्थिति हम कभी रह ही नहीं सकते। तो दो तरह की बातें हैं। विहंगम योग का जो साधक इस तथ्य को समझता है, वह कहता है कि नहीं, इसका अर्थ यह है कि हम सभी कार्य को करें, और जब हमारे अंदर वह एकाग्रता आ जाती है तो हमारा कार्य जो है स्वयं बहुत ही कौशल पूर्ण हो जाता है। यह विहंगम योग की साधना का विषय है, यह स्वतः अपने आप हो जाता है। जब हम एकाग्र हो जाते हैं, जब हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, शांत वृत्तियां हमारी शांत हो जाती हैं, तो हम कोई भी जब कार्य करते हैं तो उसमें निपुण होते हैं, निपुण हो जाते हैं। वही उससे अर्थ है कौशल का।
और वह स्थिति जब प्राप्त होती है जब हमारा मन शांत हो जाए, हमारे वृत्तियों का शमन हो जाए। तो इसका तात्पर्य है कि हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना। हम का सभी कर्मों को करें पर कर्म के बंधनों से मुक्त रहें। यह स्थिति प्राप्त होती है विहंगम योग साधना के द्वारा। जब साधक विहंगम योग की चौथी भूमि में अपने आप को अन्वेषण कर लेता है। यह एक साधक की स्थिति है। वह स्वयं सभी कार्यों को करता है पर उसकी जो सुरति है जो निरति में बदल जाती है और वह धार में लगी रहती है। वह हमेशा एक तार एक समान उस अहर्निश सत्ता के साथ उस महा आनंद को, महा अमृत को पान करता है और साथ में सभी कार्यों को करता है। ऐसी अद्भुत शक्ति है। वह सभी कार्यों को करता है, सभी कर्मों को करता है, क्योंकि उसका कर्म कर्म नहीं, उसका कर्म योग में बदल जाता है। ऐसी महान स्थिति है। तो हर समय योग हो रहा है। एक विहंगम योग के साधक के लिए हर क्रिया एक योग है, क्योंकि उसमें बंधन नहीं है। बंधन है तो कर्म है, बंधन होगा तभी कर्म होगा। और कर्म से अगर बंधन हट जाए तो कर्म कर्म नहीं, फिर वो योग हो जाता है। ऐसी शक्ति है विहंगम योग में। तो आप बंधनों से मुक्त हो जाने की क्रिया, बंधन से मुक्त हो जाइए, यही विहंगम योग का संदेश है। फिर हमारा एक एक जीवन, एक एक श्वासा, हमारा एक एक कार्य योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी योग की आज आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा विषय है अध्यात्म, बहुत बड़ा विषय है योग, और हम समर्पण के साथ ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम अभिमान में रहेंगे, हम अहंकार में रहेंगे, हम ईर्ष्या में रहेंगे, द्वेष में रहेंगे, मन की वृत्तियों के साथ हमारा जीवन ऐसा चलता रहेगा तो हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। हम नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। आवश्यकता है कि हमारे अंदर समर्पण की भावना हो, दीन अधीन अमानी होने की आवश्यकता है।